श्री राधे। सिंहासन श्री हरिप्रिया, सिंहासन श्री हरिप्रिया, सोहत सुडर डरे, रसिक बिहारी बिहारिनी, दो गुण रूप भरे। सिंहासन श्री हरिप्रिया, सोहत सुडर डरे, रसिक बिहारी बिहारिनी, दो गुण रूप भरे। ये जो लीला है बहुत अंतरंग लीला है, क्योंकि जो पिछला जो पद स्मरण किए थे ना कि लाल लाडली केली निकुंज, इसी ये जो है इसी के आधार पे, इसी रस के अनुरूप आगे की सब लीलाएं हैं। सब निवृत्त निकुंज की लीला है। प्रिया प्रीतम बड़े ही मग्न हैं एक दूसरे के रूप, जैसे जैसे मीन होती है वो जल में शराब और कलोल करती रहती है, इसलिए दो बार दो मीने। प्रियाजू का रूप सरोवर मानो, प्रियाजू का जो कलेवर है वो मानो रूप जल है, तो प्यारे का मन, प्यारे की आँखियाँ, प्यारे का रोम रोम मानो क्या है, मीनवत उसमें निमज्जमान हो रही हैं। अगर प्यारे का कलेवर मानो रूप का सागर है, तो प्रियाजू के जो नेत्र हैं, मन है, ये मानो मीनवत उसमें कलोल कर रहे हैं। चूँकि रसदात्री प्रिया जो हैं, प्रिया जो वृंदावन की स्वामिनी है, सखियों की स्वामिनी है, प्यारे की भी स्वामिनी है, रस देने वाली, रस प्रदान करने वाली, रस बरसाने वाली श्यामा जो हैं, लाडली जो हैं, इसलिए इनकी प्रधानता है। हमें प्रिया जो के ही रूप रस में रसिक शेखर लाल जी का जो रोम रोम मीनवत उसमें सराबोर हो रहा है, तो कह रही हैं कि सिंहासन श्री हरिप्रिया। या अभी हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम तो पर्यंक पे विराजमान है ना, पलंग पे विराजमान है, सुंदर सुपेशल पर्यंक है, सुंदर गेंदुक है, तकिया है, मसनद है, सुंदर सुबास से सुबासित है, और उस पे दोनों विराजमान है। सिंहासन कहाँ से आ गया है? जैसे है ना, बैठे बीबी बंग ले बने ठनरी, बैठे बीबी बंग ले बने ठनरी, बैठे बैठे बीबी बंगले बने ठनरी, बैठे बीबी बंगले बने ठनरी, चारि ओर खांभर चिरांभन, चारि ओर खांभर चिरांभन, रही सब सही अचांभन सनरी, सब सही अचांभन सनरी। सखियाँ अचंभे में पड़ी हुई हैं कि मैं क्या देख रही हूँ, कैसा अद्भुत ये सौंदर्य है, कैसी अद्भुत दोनों की राजने की लीला है, विराजने की लीला है। जैसे कहते हैं बैठे हैं सुखासन पिए छाजें छवि छलकें, ऐसी सुंदर यहाँ छटा है। तो कह रहे हैं कि सिंहासन श्री हरिप्रिया, सोहत सुडर डरे। एक बड़ी ही कलात्मक ढंग से, एक बड़ी ही दिव्य अदा से, दिव्य पोज से, मुद्रा से दोनों जो हैं वो आरूढ़ हैं,
और रसिक बिहारी कौन कौन है? तो रसिक बिहारी लाल जी हैं और रसिक बिहारिणी प्रिया जो हैं। दो गुण रूप भरे, दोनों बड़े ही सौंदर्य संपन्न हैं, मधुर अंग की माधुरी है। और देखो जो प्रियाजू का गुण है ना, ये स्वाभाविक प्रियाजू के अधरों पे हंसी रहती है। स्वाभाविक प्रियाजू कमल नयनी है, चंचल चंचल उनके नेत्र हैं। उनके स्वाभाविक नेत्रों में से प्रेम छलक रहा है, रस छलक रहा है। बोली में स्वाभाविक मादकता है, मिठास है। चित्त बित को चुराने की अद्भुत उनमें क्षमता है। ग्रीवा के मटकन ऐसी कि लाल जी पे पल पल में न्यौछावर हों। बात करेंगे तो नेत्र मटकाते, मुख मटकाते, भौं मटकाते हुए नेक देखेंगी। मैंने जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन। नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पट तर को दीने। क्या करें, क्या उदाहरण देंगे। तो यहाँ क्या है कि दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं और दोनों जो है ना, श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर, बड़े दिव्य दिव्य नायकोचित और नायिकोचित गुणों से उन्हें प्रियाजू का अद्भुत किशोरावस्था का माधुर्य है, अंग अंग की सुडौलता है, भुजलतान की सुकुमारता है, कर कमल की दिव्य छटा है, कलाई की दिव्य छटा है, ग्रीवा की है, अधर बिंब की है, नेत्र कमल की है, मुख कमल की। ऐसे प्यारे के भी घनश्याम बरन तन कमल नयन बर बरनत बैन बनैन सखी। अति सुंदर सोहन मन मोहन और मूर्ति मंगल मैन सखी। सुख दैनी रस सनी मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी। चिबुक दिठौनी अति लौनी की, रही छवि छाय छबीली सखी। तो यहाँ दोनों पर्यंक पे विराजमान है। और जैसे एक पंक्ति आती है ना, आप समझ लेना भाई के राजत राज सिंहासन पर श्री हरिप्रिय दो अनसन भुज दीने। राजत राज सिंहासन पर श्री हरिप्रिय दो अनसन भुज दीने। तो अनेकों सहचरी बिंद हैं वो जो बरामदे में उपस्थित हैं और श्यामा श्याम की लीला देख रही हैं, माधुरी देख रही हैं। और निकुंज मंदिर के अंदर पर्यंक पे विराजमान श्यामा श्याम माने स्व इच्छा क्रीड़ा करें, स्वेच्छापूर्वक दोनों जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं। उसमें एक ऐसी विचित्र अलौकिक अवस्था है जिसमें कि लाडली लालन की बरमानिक देख रे देख निहार, कैसी विराजत आज अलौकिक कोसम को उनिहार। उरज पुरज वह रहे एक तन जो बन जोरी बिहार। इसी दोनों क्रीड़ा परायण हैं। कहाँ कह रही हैं कि बन दो रसिक बिहारी बिहारी न, दो रसिक बिहारी बिहारी। बन दो रसिक बिहारी बिहारी न, दो रसिक बिहारी बिहारी। रूप भरे गुण भरे बने दो, उप भरे गुण भरे बने दो। रूप भरे गुण भरे बने दो, भरे गुण भरे। अंग अंग उरजे अंग आंगन में, उरजे अंग अंग सोहे रंग भीन, अंग अंग सोहे रंग भीन। आभरण रतन जरे बने दो, रतन जरे
देखो होता क्या है कि यहाँ की जो लीला है ना, इसको दो तरह से हर्षवर्धन किया जाता है। इसको तो पहली जो बार है, पहला इसका स्वरूप ऐसे विचार लें कि जैसे पहले वाला पद है, ऐसी माधुरी देख करके बड़ी सखी आज्ञा देते हैं कि सखी हो, अब जाओ तुम बारे का महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ, आगे दोनों को ब्यारू कराने हैं, कहीं आवार न हो। ये तो ऐसे ही हैं, इनके तो निश्चित दिन ऐसे ही रही सखी, ये तो कभी ना आघाएंगे ना कभी तृप्त होंगे, ये ना कभी यारस सागर से निकसेंगे, तुम जाओ। इनको तो निश्चित दिन, इनका तो दिन से रात, रात से दिन ऐसे ही रहता है। ये हमेशा रस में पगे रहते हैं, उसी में राजी रहते हैं, उसी में सुखी रहते हैं। तो जाओ अंदर प्रवेश करो और इनको जगाओ, उठाओ, बैठाओ, इनके वस्त्र आभूषणों को समगाओ। तो पहली रीति ऐसी विचार लो कि इस पद में सहचरी में महल में प्रवेश कर जाती हैं, पर्दान को हटाती हैं, कपाटों को खोलती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं, जय जयकार करती हैं और श्यामा श्याम की सुंदर चरणों को सहलाती हैं, चरण चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और दिव्य उनकी माधुरी देखती हैं। देख देख के निहाल होती हैं, सुख सागर में समाती हैं और बड़े मुश्किल से करावलंब दे के श्यामा श्याम को उठाती हैं, बैठाती हैं, मसंद आदि लगाती हैं और जो थोड़ी वस्त्र आभूषण आदि जो त्रुटित हैं, अस्त व्यस्त हैं, मालाएं टूटी हुई हैं, उनको पिरो करके पहरा देती हैं। जो फूलों की माला है जो मसल गई हैं, उनको माला रूप में दूसरी धारण करा देती हैं या उनको धारण करा देती हैं। और जो चित्रित कज्जल पीक दुकोली को निवारण करती हैं, दर्पण दिखाती हैं, अलकावली सुव्यवस्थित करती हैं और उसके बाद दर्पण आदि दिखा के मुखवास देती हैं, तांबूल खवाती हैं और उसके बाद जब दोनों को वस्त्र आभूषण से सुव्यवस्थित करके सजा करके तांबूल खवा के मुखवास दे करके माला पहरा करके दिव्य मैंने इनको श्रृंगार से श्रृंगारित कर देती हैं। उसके बाद बगल में एक बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन है, नीचे चरण पीठिका है, उस पर श्यामा श्याम को मैंने सैया से 10 कदम की दूरी पे उसी कुंज में तो उस सिंहासन पे बैठाती और दोनों गरबैयाँ दिए बैठ जाते हैं और दोनों की शोभा को गान करती हैं। तभी कह रही ना कि बने दो रसिक बिहारी, बिहारी ने रूप भरे गुण भरे और अंग 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 सोहे रंग भीन अभरण रतन जरे और पहिरे बसन सुबरनी छवि मनहरनी ढरन ढरे श्री हरिप्रिया बैठे सिंहासन निरखत नयन ठरे। मैंने इनकी शोभा देख करके आंखें हमारी मैंने पलन लगे, पलकें बंद नहीं हो पा रही हैं, इतनी इनकी माधुरी प्यारी लग रही है कि अपलक नेत्रों से हम इनकी छटा देख कर निहाल हो रही हैं, नेत्रों की गति ही भूल गई है। एक तो ये बात है। और जो अगला पद है कि श्याम श्याम माँ बनी जोरी मान हरन री, श्याम श्याम माँ बनी जोरी मान हरन री, श्याम श्याम बनी जोरी मान हरन री, श्याम श्याम बनी जोरी मान कोटि कांदार परती दिव्य पति दरस, कोटि कांदार परती दिव्य पति दरस, सरस अनुराग अंग अंग भर बरन री, सरस अनुराग अंग अंग भर बरन री। कि श्याम श्यामा बनी जोरी,
मैंने श्यामा श्याम की जो माधुरी है, श्यामा श्याम की जोड़ी की, जो दोनों की गोरी गोरी और सांवरी जो माधुरी है, किशोरावस्था की दिव्य दिव्य जो आंखें नशे में चूर है रही हैं, अदर पे मुस्कान है, रूप आसों को पान कर रहे हैं, गरबैयाँ दिए हुए सिंहासन पे बैठे हैं, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजें, खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नवजोबन ज्योत, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया चिथे चखन चिखचौंधी होत। तो ये पूरा जो पद है उसको सिंहासन पे आरूढ़ गरबैयाँ दिए और सुंदर सुंदर, या तो ऐसे, ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि यहाँ श्यामा श्याम को नाम रसमय लीला हो रही है, और जो सिंहासन है वो रसमय सिंहासन है। जैसे बैठे हैं सुखासन पिय छाजे, मंडल जगन सुकट तट कहिए, मध्य देश पुने संज्ञा लहिए। इस पे दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं और पिय मधुपहि मधु पिवावत राधा कमल गली। तो ऐसे दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं और राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। तो कह रही हैं कि यहाँ कह रही हैं कि बने दो रसिक बिहारी बिहारी, रूप भरे और गुण भरे, अंग अंग सोहें। मैंने सुंदर चित्रित कपोल फलक की छटा है, खंडित छटा है, बिथरी अलकें हैं, शिथिली पलकें हैं, अस्त व्यस्त जो माधुरी है और सुंदर सुंदर मैंने छटा है दोनों की। और कह रही हैं कि पहिरे बसन सुबरनी छवि मनहरनी धरन, एक दिव्य मैंने नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, शीस मुकुट मुकुटी की ढलकन झलकन कुंडलहार, जगमग जगमग कर धरत मन मोहे कोटि रति मार, केली कला कुल मौर जुगल पर रेछ विषाद अपार। तो इस प्रकार के दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं और कह रहे श्री हरिप्रिया बैठे सिंहासन निरखत नयन ठहरे। तो ये जो अगला पद है वो इसी दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ हैं। मैंने दोनों केली परायण हैं, लीला परायण हैं और सखी उनकी शोभा को गान कर रहे हैं। तो दोनों में जो आपको बढ़िया लगे, जो किसी के लिए आग्रह नहीं है कि भाई आप नहीं, आप ये आस्वादन करो, ये मत करो, वो करो, जो आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया रुचि, लेकिन प्रत्येक अक्षर का अर्थ निकल जाना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा ना कि वो घिलमिल हो जाए, स्पष्ट ही ना हो, तो फिर वो ठीक नहीं। चलो फिर आगे तो कह रहे हैं कि पैरे बसन सुभरनी छवि मनहरनी ढरन ढरे, श्री हरिप्रिया बैठे सिंहासन। इस प्रकार दोनों श्यामा श्याम आरूढ़ हैं और सखी जन जो है ना वो कह रही हैं कि निरखत मन इनकी छवि, इनके चरणों की, इनकी पीठ की, इनकी ग्रीवा की, रज की, नाभि की, मुख की, नेत्र की छवि को देख देख करके जो बगरित केशावली हैं, चित्रित मुखार बिंद है, वो बिथुरी अलगें हैं, अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषण हैं, उनकी माधुरी देख कर निरखत नयन, हमारी आँखें मैंने आँखें की जो पलकें हैं वो खुली की खुली रह गई हैं, आँखों की पलकें गिर ही नहीं रही हैं। निरखत नयन ठहरे निरखत नयन ठहरे, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया बैठे सिंहासन दे, प्रिया बैठे सिंहासन निरखत नयन ठहरे, निरखत नयन ठहरे। इस पद को दो तरह से पाठ करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी क्या करते हैं कि बने दो जो है बाद में जोड़ देते हैं, और बाद में इसको मैं दो तरह से पाठ करूँगा। जब मैं नहीं जोड़ूंगा तब पाठ कुछ अलग होगा, जब जोड़ूंगा तो पाठ अलग होगा। जैसे देखो पहली पंक्ति कर रहा हूँ, बने दो वो रसिक बिहारी बिहारी न, बने दो वो रसिक बिहारी
भरे गुण भरे बने दो भरे गुण भरे बने दो वो रसिक बिहारी बिहारी न बने दो वो रसिक बिहारी हाँ रूप भरे गुण भरे रूप भरे गुण भरे। तो जब जोड़ना होगा तो इसको जल्दी से कर लेंगे, अन्ना जोड़ना है तो उसी को थोड़ा विस्तार कर देंगे। तो जैसी आपकी राजी हो, दोनों बढ़िया है। और इसको अगर रस में लेंगे तो ये पूरा पद रस में लेना पड़ेगा इसको। माने ये दोनों जो लीला है, ये जो पद है, वो दोनों श्यामा श्याम जो क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, उस समय की माँ बड़ी मतलब मिली जुली माधुरी है। माने श्यामा में श्याम, श्याम में श्यामा, माने यूँ समझ लीजिए कि प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, एक पलक दिखिए तो नहीं न्यारो, ज्यों दर्पण में नयन नयन में नयन सहित। जैसे वहाँ कह रहे हैं ना कि उरजी पुरजी वह रहे एक तन जो बन जोरी बिहार, श्री हरिप्रिया वार जल पीजिए लीजिए री बलिहार। अब इसमें जो कह रही जो पहली पंक्ति है कि नख सिख सुंदर बरन बर, माने नख से, माने चरण की जो नख है यहाँ से लेके मस्तक तक, नख से सिख, नख सिख सुंदर बरन, माने प्रिया जो की नख से सिख तक बहुत श्रेष्ठ माधुरी है। इसी तरह लाल जी की भी बरन बर, माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाल जी की माधुरी है। लाल जी की माधुरी है, उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर प्रिया जी की माधुरी है, माने एक से बढ़कर एक। तो नख सिख सुंदर बरन बर, अंग अंग आभरण, ये अनवट से लेकर के और चंद्रिका तक बहुत सुंदर सुंदर जो नख शेषिक पर्यंत तक जो है आभूषण आभूषित अंग बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन मनहरन, क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है। उस समय भी दोनों की जो श्यामा श्याम की जोड़ी है और बनी में जो छटा है, उनकी हसन है, चिबुक है, ग्रीवा है, उत्तर प्रदेश है, चरण कमल है, भुजाओं की छटा है। मैंने यूँ समझ लीजिए यहाँ माधुरी स्मरण करना हो तो ऐसे स्मरण करना कि रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुबह सुख सेज में हेज सुख संगरी, करत रस बस रसिक, ऐसी सुंदर लीला होगी। तो एक तो यही सी तो कह रहे हैं कि जोरी श्यामा श्याम की बनी मैन, जो श्यामा श्याम की जो जोरी है उनकी जो अंग अंग की आभा है, कोटिशः कोटिशः कामदेव की जो मन है उनको हरण कर रही है। उनकी बोलन, उनकी परिरंभन, उनकी दर्शन परसन, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, ऐसी छटाएँ हैं वो चित्त को चुरा रही है। कहाँ वर्णन करेंगे, श्याम श्यामा जोरी बनी जोरी मन हरनरी, कि ऐसी श्यामा श्याम की जो क्रीड़ा परायण जोड़ी है वो हमारे मन को हरण कर रही है। अब इसमें क्या है ना, मिली हुई माधुरी है कि कोटि कंदर परति दिव्य दंपति दरस, कि करोड़ों करोड़ों रति और करोड़ों करोड़ों कंदर्प कामदेव दंपति दरस, प्रिया प्रीतम की माधुरी को दरस करके सरस अनुराग अंग अंग बर बर नरी, और उनके जो अंग अंग है बड़े अनुराग से परिपूरित हैं। और प्रिया जी के जो अंग हैं वो लाल से सुंदर हैं, लाल जी के जो हैं उनसे सुंदर हैं, उनकी मुस्कान उनसे मीठी है, इनकी मुस्कान उनसे मीठी है। उनके अंग की माधुरी देखते हैं तो लगता है कि सर्वोत्तम माधुरी यही है। प्रिया जी के देखते हैं तो लगता है इससे बढ़िया माधुरी तो कोई है ही नहीं। तो कह रही है अंग अंग बर माने श्रेष्ठ, और बरन माने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बर बरन री, अंग अंग बर बरन री। मुकुट मंजुल, तो लाल जी के मुकुट का दर्शन हो रहा है, और चिकुर चंद्रिका, और प्रिया जी की जो यहाँ है ना, ये जो केस पास यहाँ पे घुंघराली घुंघराली अलकावली यहाँ छूट रही है, वो चंद्रिका जैसी यूँ टेढ़ी टेढ़ी सी घुंघराली घुंघराली, वो उनके दिव्य छटा। भाई
विलास परायण है तो उस समय तो सब केसावली बगरित है ना। मिथुरी अलकें शिथिली पलकें, यही सुंदर शब्द कह रही हैं कि कोटि कंदर्प रत्ने मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका। चिकुर मने केश और चंद्रिका मने घुंघराली घुंघराली जो केश पास हैं। नीलपट, और मस्तक पे सामान्य जो है घूंघट भी है। नीलपट शीश शोभा सुमन, शीश शोभा सुमन मने शीश फूल, मांग में शीश फूल की शोभा हो रही है। शीश शोभा सुमन, और मांग में जो है मोतियों की लड़ियां जो है उज्जवल उज्जवल शोभा पा रही हैं। भाई शीश फूल हो गए, यहाँ होते हैं शीश फूल यहाँ पे तो मांग में होती है ना, तो मोतियों की लड़ियों में पिरोई हुई है। तो कह रही है शीश शोभा सुमन मिली मोकत लरन री। शोभा सुमन मिली मोकत लरन री। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन 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 री। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।